everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो उससे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है इसका पता कैसे चले? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएं और वो डिसॉल्व ना हो, बीकर में नीचे ही बैठ जाए, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब रीज़न क्या है कि वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं बचा जहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स एंटर हो सके और उस स्पेस को कवर कर सकें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो वो डिसॉल्व आसानी से हो जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब इसमें रीज़न क्या है कि वो डिसॉल्व हो जा रहे हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तभी तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जाएंगे और उस स्पेस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग जिसमें चीज़ें डिसॉल्व होती रहें उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, जिसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाए उसको सैचुरेटेड कहेंगे। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आप लोगों को। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग सॉल्युबिलिटी। अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का डिसॉल्व कराएंगे, ठीक है, उससे हम लोग सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की दोनों की सॉल्युबिलिटी पता लगाएंगे। कैसे? अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो बेसिक सी बात है कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने की बात करेंगे किसी भी सॉल्यूट की और किसी भी सॉल्वेंट की, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट की उस गिवन सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो हमें टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा। किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हमें एक और चीज़ फिक्स लेनी पड़ेगी, क्या? सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा? 100 ग्राम। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर, जिससे कि जो सॉल्यूशन बने वो कैसा बने? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। इट मीन्स कि हम लोग और उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं कराएं, वही मैक्सिमम अमाउंट हो। ठीक है, उसी को ही हम उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं दो एग्जाम्पल लेती हूँ, एक KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का, इसको अगर हम, ये हमारा सॉल्यूट है, इसको हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट हम कितना ले रहे हैं? एज पर डेफिनेशन हम लोगों को 100 ग्राम लेना है, जिससे कि कैसा सॉल्यूशन बन सके? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि और हम ऐड ना करा पाएँ, मैक्सिमम अमाउंट ही मिले इसका सॉल्यूट का जो हम इस सॉल्वेंट में ऐड करा रहे हैं। और लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर भी मैंने कॉन्स्टेंट रख लिया है, फिक्स रख लिया है। तो अगर मैं इसमें 10 ग्राम मिलाती हूँ, ठीक है, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। 20 ग्राम मिलाती हूँ तो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, 30 ग्राम मिलाती हूँ तो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जब हम 32 ग्राम मिलाएंगे तो डिज़ोल्व होगा, और अगर 33 कर दिया तो डिज़ोल्व नहीं होगा। समझ में आया? तो ये यहाँ तक का ये एक मैक्सिमम ग्राम परसेंट था, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा हम अमाउंट करने पर वो डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो नीचे ही यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही ये क्या कहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा पोटेशियम नाइट्रेट का? 32 ग्राम। किसके लिए? 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए। क्या बनाने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। कितने टेम्परेचर पर? 20 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर है कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं,
ठीक है, नमक, इसका हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा जब ये इतने सॉल्वेंट के साथ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए एट अ फिक्स टेम्परेचर। इसको क्या बनाने के लिए काम दिया गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट के साथ मिलकर। तो अगर हम इसमें 10 ग्राम मिलाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा, 20 ग्राम मिलाएंगे 100 ग्राम में तो डिज़ोल्व हो जाएगा, 30 ग्राम मिलाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 35 मिलाएंगे तो हो जाएगा। अगर हम 36 से ऊपर करते हैं, ठीक है, अगर हम 36 ग्राम से थोड़ा सा भी ऊपर करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा। 36 एक ऐसा मतलब अमाउंट है सॉल्यूट का जो उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, उससे कम होता चला जाएगा, उससे कम तो अनसैचुरेटेड है ना, तो यहाँ पर आकर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन गया है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दोनों का एग्जाम्पल मैंने लिया। इसमें हम लोगों ने देखा कि पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी कितनी है, 32 ग्राम पर 100 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं इस टेम्परेचर पर, और सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे इस टेम्परेचर पर। समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यानी अगर हम वाटर ही ले रहे हैं, यहाँ पर हमने दोनों जगह क्या लिया है, दोनों बार सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाना है सैचुरेटेड इतने टेम्परेचर पर, तो उसके लिए हमें 32 ग्राम चाहिएंगे। इसकी सॉल्युबिलिटी, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 32 ग्राम। और यहाँ पर कॉमन सॉल्ट कितना चाहिएगा हमें, 36 ग्राम। इसकी सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है। तो क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट उतना ही था। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए कितना था, 32 ग्राम, और NaCl कॉमन सॉल्ट के लिए कितना था, 36 ग्राम, ठीक है। यही इनकी सॉल्युबिलिटी है। तो हम सॉल्युबिलिटी को कैसे लिख रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसी में से तो हम निकाल रहे थे, ठीक है। अब डिफरेंट सब्सटेंस की वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग ही तो है। ये भी वाटर में डिजॉल्व किया गया है, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, ये भी वाटर में डिजॉल्व किया गया है, इतनी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, अलग अलग होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। हाँ, ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर को हमें फिक्स ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, अगर हम वाटर में कितने ग्राम, वाटर में 100 ग्राम वाटर में, ये हम लोग इसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, 100 ग्राम वाटर में कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, चलो डिस्कस करते हैं। तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं ब्लू विट्रॉल, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। तो ब्लू विट्रॉल यानी कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन उसका अमाउंट कितना होगा उस वक्त में, 21 ग्राम, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट 21 ग्राम होगा जो यहाँ घुलने पर सॉल्यूशन सैचुरेटेड देगा। अगर हम यहाँ इसकी बात करें, पोटेशियम नाइट्रेट, ये हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, इसका 36 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा वाटर में, और अपना नमक 36 ग्राम, और शुगर जो है वो 204 ग्राम, ठीक है, 204 ग्राम शुगर अगर हम ऐड कराएंगे 100 ग्राम वाटर में, तब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, तब हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेट करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 21.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूट दे रखा है 21.5 ग्राम, ठीक है। इसको हमने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कराया। सॉल्वेंट है हमारा वाटर एंड दैट इज़ 60
ग्राम। कितने टेम्परेचर पर? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व करा सकते हैं इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 60 ग्राम ऑफ वाटर वो डिजोल्व करके रख सकता है 21.5 ग्राम NaCl को। ठीक है, 60 ग्राम वाटर डिजोल्व करेगा इतने को। किस में निकालना है? 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम वाटर डिजोल्व करेगा, लेट्स से पता नहीं, हम लोगों को ये तो निकालना है, और NaCl। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x मान लेते हैं, तो x हम लोगों को पता करना है, यानी कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सोडियम क्लोराइड का ऐड करा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 221.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35.8 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 35.8 ग्राम सॉल्यूट का मतलब क्या है? NaCl वो 100 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब क्या है? वाटर में कितने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा 60 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होता है इतना, तो 100 ग्राम में निकाल सकते हैं हम लोग। इसी को ही हम लोग फॉर्मूला चेंज करके यहाँ पर रीअरेंज करने पर हमारा आ जाएगा 35.8 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। किसी भी सॉल्यूट की, अब वो सॉल्यूट चाहे लिक्विड हो, गैसेस हो या फिर सॉलिड हो, उनकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हमारा सॉलिड सॉल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट यानी लिक्विड में ऐड करा रहे हैं, तो उस वक्त में हम लोग कैसे, उस वक्त में टेम्परेचर का या प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉलिड को हम लिक्विड में ऐड करा रहे हैं, सॉलिड में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्ट का और शुगर का। तो जब हम सॉल्ट या शुगर को ऐड कराते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, यानी कि लिक्विड को अगर हीट दें, ज़्यादा उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो था वाटर, उसके पार्टिकल्स में मोशन ज़्यादा होने लगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर देने की वजह से, स्पेस बढ़ गया बीच में। अब वो स्पेस में ये पार्टिकल्स आसानी से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम डिक्रीज़ करें टेम्परेचर को, अगर हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी इनकी। आपने देखा होगा अगर ठंडा पानी हो तो उसमें सॉल्ट और शुगर मुश्किल से डिज़ोल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो थोड़े से सुस्त पड़ गए हैं, वो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स को अपने बीच में सेट नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो आप लोगों को टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड। हाँ, सॉलिडों को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर अनअफेक्टेड होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो सॉलिड होते हैं वो इतने ज़्यादा पार्टिकल्स उसके पास होते हैं कि उनको हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। लिक्विड का भी सेम ही हाल है, लेकिन हाँ, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। LPG जो गैस का सिलेंडर है हमारे घर में यूज़ होता है, वो उसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कंप्रेस करने का ही एग्जाम्पल है। तो प्रेशर का लिक्विड सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, गैसेस इन लिक्विड। अगर हम गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सोडा वाटर। आप लोगों ने सोडा वाटर देखा होगा, उसमें एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिज़ोल्व होती है, उससे सोडा वाटर बनता है। तो अगर हम
टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। अच्छा, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे तो वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मोशन बढ़ रहा था ना, स्पेस जो है वो ज़्यादा हो रहा था उनके पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन अगर हम गैस वाले मिक्सचर जब हम इसमें मिलाएंगे लिक्विड में, गैस को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स तो टेम्परेचर देने से और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी इतना तो लिक्विड भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं जितने कि गैस की बढ़ जाएगी। गैस के पार्टिकल्स तो दूर दूर जाने लगेंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। वाटर में डिज़ोल्व होने की बजाय वो खुद ही बाहर से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो अगर हम गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व कराते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देने से। टेम्परेचर कम करेंगे तो वो आसानी से वो ऐड हो पाएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड। अगर हम गैस को लिक्विड में ऐड कराएं, वही हम ऐड करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, मान लो अगर हम वाटर में ऐड कराएंगे और प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब गैस के पार्टिकल्स पर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज होने लगेगी ना, वो किस में, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। फिर लिक्विड से और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी प्रेशर को इंक्रीज़ कर देने से कम होती चली जाती है। जितने वो मोशन में थे ना, प्रेशर के अंडर में वो उतने ही कम हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट उतनी ही कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाएंगे प्रेशर अप्लाई करने पर, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेंगे, सॉलिड की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो आसानी से वो लिक्विड में डिज़ोल्व भी हो सकेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। यहाँ तक का आ गया आप लोगों को समझ में? अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर दूँगी। तो हम लोगों ने इफ़ेक्ट देखे हैं टेम्परेचर और प्रेशर के, किस पर, सॉल्युबिलिटी पर। दोनों तरह से हम लोग ऐड करा रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है सॉलिड को लिक्विड में ऐड कराने पर, और प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैस को लिक्विड में ऐड कराएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और प्रेशर इंक्रीज़ कर देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग देखो चेंज कर रहे हैं, 0 और 10, 20, 30 इंक्रीज़ कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट वाटर में, कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करा रहे हैं। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर 14 ग्राम ये कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होगा, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। और 10 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 17 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पर 21 ग्राम। 30 डिग्री सेल्सियस पर 24 ग्राम। अच्छा, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है 14 से 24 तक, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो देखो टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और टेम्परेचर के कम होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो समझ में आया, क्लियर हो गया टॉपिक? तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि किसी भी सॉल्वेंट में, कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं और वो उसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो वही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। थैंक यू।